हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस और एसिडिटी को लेके, जो कि इंडिया के अंदर इतना कॉमन है कि लगभग कभी ना कभी हर व्यक्ति इससे परेशान रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर जगदीश कुमार सेन, जिला अस्पताल मंदसौर के एसएनसीयू में कार्यरत हूँ। बात करते हैं गैस या एसिडिटी बनती क्यों है। देखो, ये बनती है एसिड के कारण, लेकिन एसिड हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के कारण जो हम खाना खाते हैं दिन भर में वो पचता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूटता है। तो अब ये एसिड हमारे शरीर के अंदर आता कहाँ से? जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर कुछ ग्रंथियां होती है जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है, और उन गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामक एसिड निकलता है। अब वो एसिड अगर नॉर्मल मात्रा में निकले तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है, लेकिन अगर वो ज्यादा मात्रा में निकलने लग जाए तो वहीं से सारी दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जो हमारी स्टोमक की एक लेयर होती है जिसे म्यूकोसा लेयर कहते हैं, अगर उसके अंदर कोई चीर फाड़ या टूट जाए, इसी कारण से जो गैस और एसिडिटी से परेशान लोग होते हैं वो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि पेट में दर्द रहना या पेट फूल जाना, जो हमारा भोजन की नली होती है उसमें जलन रहती है, चेस्ट पेन होने लग जाता है, कभी कभार तो इतना हेडेक होने लग जाता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, और इसमें चक्कर आना, ये जैसे कॉमन सिम्टम्स उसको दिखाई देने लग जाते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलूंगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि मेन है अपना ट्रीटमेंट वाला पार्ट। तो इसमें मैं कुछ रेसिपीज बताऊंगा जो आप घर पे यूज कर सकते हैं, साथ में कुछ टेबलेट्स वगैरह का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन टेबलेट्स के साथ में एक दिक्कत ये आती है कि जब तक आप उनका यूज करते हो तब तक तो गैस ठीक रहती है, मतलब गैस आपके बनती नहीं है, उससे थोड़ा आराम रहता है। लेकिन जैसे ही आपने गोली बंद करी कि उसके तुरंत बाद आपको फिर से गैस और एसिडिटी की दिक्कत होने लग जाती है। तो जैसे दवाइयाँ होती है, इसकी एंटा एसिड करके दवाइयाँ आती है, डाइजीन हो सकता है, आप ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेनिटिडिन, ये गोलियां आप आमतौर पे यूज करते हो। लेकिन इनका रिजल्ट तभी तक रहता है जब तक इनको यूज कर रहे हैं। जैसे इनको बंद किया, वापिस से ये गैस और एसिडिटी की दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। तो अब क्या किया जाए? खाना नहीं खाए। देखो, जीवन शैली जो हमारी आजकल की है उसमें बदलाव करना बहुत जरूरी है। कारण को अगर पकड़ोगे नहीं तब तक आप गैस और एसिडिटी की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। यूं मान लो कि एसिडिटी कोई हमारी बीमारी नहीं है, जो हमारा खान पीन है, जो हमारा रहन सहन है, जो हम आजकल यूज कर रहे हैं, वो ही मेन प्रॉब्लम है हमारे गैस और एसिडिटी की। तो पहले हमें कारण को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके हम गैस और एसिडिटी को खत्म कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर कोई लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ कि गैस एसिडिटी क्या होती है, कि इसके कारण क्या क्या है, ये सब हम सब जानते हैं। तो मेन बात करते हैं कि गैस और एसिडिटी बनती क्यों है, और बनने के बाद अपन क्या कर सकते हैं कि वो दोबारा ना बने। तो गैस और एसिडिटी के जो मेन कारण है बनने के, उनके ऊपर एक बार बात करते हैं ताकि अपन इसका एक सोल्यूशन निकाल सके। अगर मेरे इस वीडियो में अगर आप आए हो, यहाँ तक सुन रहे हो, तो थोड़ा और सुन लीजिए, क्योंकि मैं इसके अंदर जो कारण है उनका उपचार बताऊंगा, ताकि आप इसका ट्रीटमेंट बिना किसी दवाई के घर पे आसानी से कर सकते हो। क्योंकि देखो, मेन कारण इसका होता है हमारी खान पान, क्योंकि हमें चटपटा खाने का बहुत शौक है। बाहर जाकर के समोसा, कचौरी, आलू वड़े या फिर कोई भी चटपटा, बर्गर, पिज्जा, कुछ भी खा रहे हैं, तो उसके अंदर एक्चुअली उन चीज़ों का टेस्ट नहीं है, टेस्ट है उसके मसालों का। और वही मसाले हमारे शरीर में जाने के बाद एसिड के सिक्रीशन को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और जहाँ एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब वहीं से ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। तो मेन है कि खान पीन में हमें थोड़ा बदलाव करना ज़रूरी है। खान पीन में आप हल्का खाना खाइए, बिना मसाले वाला या कम मसाले वाला खाना खाइए, आपको तुरंत ही राहत मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये सबसे बड़ा कारण है इंडिया के अंदर गैस और एसिडिटी होने का। आप ये लिख के ले लो। जैसे ही आपने अगर अपने खाने पीने के अंदर चेंज किया, बदलाव किया, उसी दिन से आपको फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो दूसरा मेन कारण है वो है कि खाली पेट रहना, क्योंकि आजकल काम के चक्करों में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि सुबह का खाना रात को खा रहे हैं, रात का खाना
आधी रात को खा रहे हैं। तो इस चक्कर में भाई साहब आपका पेट ही खाली नहीं हो पाता है ढंग से। तो वो दूसरा मेन कारण बन जाता है कि गैस और एसिडिटी बनने का, क्योंकि आपका पेट अगर सही से साफ नहीं हो पाएगा तो जो ऊपर से आप ठूस रहे हो, भर रहे हो, वो कहाँ जाएगा। तीसरे कारण की बात करते हैं कि आजकल थोड़ा सा कोई दर्द हुआ नहीं हुआ, जैसे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, कोई हेडेक हो रहा है, किसी भी तरह का कोई पेन हो रहा है, हम फटाक से पेन किलर निकाल के ले लेते हैं। ये तीसरा मेन कारण है आज की तारीख में, क्योंकि जो भी आप पेन किलर यूज कर रहे हो उसमें पैरासीटामोल हो सकता है, डाइक्लोफिनेक हो सकती है, तो वो और ज्यादा जाकर के एसिड के सिक्रेशन को बढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक मेन कारण है। चौथा कारण, ज्यादा चाय कॉफी का यूज करना, क्योंकि खाली पेट रहेंगे, काम कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, चाय कॉफी फटाक से पी लेते हैं। तो वो चाय कॉफी एक के बाद वो करते करते वो हमारे पेट की दशा बिगाड़ देता है। चाय कॉफी का आप यूज करिए, लेकिन कुछ खाने के बाद में ढंग से आप खाना खाइए, ब्रेकफास्ट करिए, लंच करिए, उसके बाद में चाय कॉफी का अगर यूज करोगे तो उतनी हमारे पेट के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं डालेगी। पांचवा कारण, ज्यादा तनाव, नींद कम लेना। आज की तारीख में बंदा सबसे ज्यादा परेशान अपनी परेशानियों से नहीं है, वो परेशान है दूसरों के सुख से कि वो कैसे आगे निकल गया। तो ये तनाव, एक्चुअली तनाव किसी भी प्रकार का लो, आपने अगर किसी भी प्रकार का तनाव लिया तो स्ट्रेस हमेशा इंक्रीज करता है HCl के सिक्रेशन को, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रेशन को बढ़ा देता है। जितना ज्यादा तनाव की, और आज की तारीख में तनाव की कोई कमी नहीं है किसी के पास में, तो आप तनाव को कम करिए, आपकी एसिडिटी अपने आप कम हो जाएगी। लास्ट कारण, धूम्रपान और शराब। अनेकों प्रकार के गुटखे, तंबाकू, बीड़ी, ये सारे भी अपनी एसिडिटी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो अगर इनको कम करोगे तो अपने आप ही एसिडिटी कम हो जाएगी। तो ये इसके कुछ मुख्य कारण है एसिडिटी होने के, तो इनसे बचाव भी अपने को ही करना पड़ेगा। टेबलेट, गोली वगैरह, कैप्सूल वगैरह जो भूखे पेट के आते हैं, आप यूज करोगे, वो लोगे, तब तक आराम रहेगा, उसके बाद वापस से वही प्रॉब्लम बढ़ने लग जाएगी। अब मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर मैं बात करूं तो इसमें मोस्टली एंटासिड यूज की जाती है, जिसके अंदर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आती है, जैसे ओमिप्राजोल हो गई, पेंटाप्राजोल हो गई। इसके अंदर H2 ब्लॉकर आती है, जैसे रेनिटिडिन हो गई। कुछ गैस रिलीफ दवाइयाँ भी आती है, जैसे साइमेथिकोन वगैरह हो गए, और डाइजिन वगैरह लिक्विड फॉर्म में आते हैं, तो आप इनका यूज कर सकते हो। लेकिन ये एक्यूट अगर आपको गैस बन रही है, यानी 1-2 दिन के लिए बनी, तो इनमें यूज करने के लिए ये गोलियां ठीक है। लेकिन लंबे टाइम तक, अगर मान लो आपको 6 महीने से, साल भर से, 5-5 साल से अगर गैस बन रही है, तो फिर इनमें इनका ज्यादा उपयोग फिर नुकसान करने लग जाता है। तो टेबलेट्स या कैप्सूल एक्यूट यूज के लिए बहुत सही है, लेकिन क्रोनिक अगर आपको है गैस, एसिडिटी, तो फिर आपको आपकी लाइफ स्टाइल के अंदर मॉडिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब घरेलू उपाय में अपन क्या क्या कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने घरेलू उपाय अगर चालू कर लिए, अगर खान पीन के बदलाव के साथ में, तो बहुत ही जल्दी आपको रिलीफ यानी आराम मिल जाएगा। तो पहला उपाय आपको क्या करना है कि गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी हमेशा खाना खाने के बाद पीजिए, तो आपको ये पाचन में हेल्प करेगा, और जैसे आपका अगर खाना बराबर पच रहा है तो आपको गैस और एसिडिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा उपाय आप कर सकते हो कि सौंफ और मिश्री हमेशा खाना खाने के बाद में थोड़ा सा चबा लीजिए। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर मान लो किसी को शुगर वगैरह की बीमारी है तो वो मिश्री का यूज ना करे, लेकिन सौंफ खा सकते हो। तीसरा उपाय आप ये कर सकते हो कि थोड़ी अजवाइन लीजिए, अजवाइन को थोड़ा सा अपने तवे के ऊपर भून लीजिए उसको, और उसमें 1 चिमटी काला नमक मिला करके उसको पानी के साथ में लीजिए। ये बहुत ही ज्यादा असरदार एक प्रकार की रेसिपी बता रहा हूँ, जो बहुत ही आसान है। खाना खाने के बाद पांचवा आप ये कर सकते हो कि दही और छाछ का उपयोग करो, वो भी एसिडिटी को बहुत जल्दी कम कर देती है। और दिन भर में तुलसी के पत्ते चबाइए। तुलसी के पत्ते भी बहुत उपयोगी होते हैं गैस और एसिडिटी के अंदर। तो आप ये घरेलू उपाय घर पर ही कर सकते हैं, और इसमें ऐसा कोई नहीं है कि इनके कोई साइड इफेक्ट है, और ये बहुत ही आसान है। अगर इन तरीकों को आप कम से कम नहीं तो 15 से 20 दिन अगर फॉलो करोगे
तो मैं गारंटी देता हूं तो आपको एसिडिटी में कम से कम नहीं तो 80% की राहत मिल जाएगी। और अगर आपने ये कंटिन्यू 1 से 1.5 महीना कर लिया तो 100% ये है कि आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। अब बचाव के तरीके में तो आप समझ ही चुके होंगे कि बचाव में हमें खाना एक तो टाइम पे खाना है, खाना कम मसाले वाला खाना है, या फिर मेरे हिसाब से तो मसाले बहुत ही कम या बंद ही कर दीजिए तो बहुत ही राहत मिलेगी। ज्यादा तेल का उपयोग भी ना करें। पर्याप्त नींद ले। दूसरे क्या कर रहे हैं उनसे मतलब मत रखिए, अपनी लाइफ से मतलब रखो, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है वो बहुत अनमोल है। दुनिया का सबसे बड़ा धन आपका तन है। अगर तन सही नहीं है तो दुनिया की दौलत आपके लिए बेकार है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिनको भी गैस और एसिडिटी से दिक्कत है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कम मसाले वाला खाना खाइए और अपनी थोड़ी हेल्थ को सुधारिए। साथ में एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, ये बहुत बेनिफिशियल होता है और नॉर्मली करना चाहिए हमारे शरीर के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।